बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? सुलेमान एंड नूरुल। क्या बात है, क्या बच्चों का मूड अब फिजिकल ही पढ़ने का है और वो इस चीज़ के मुंतजर है। मुझे लग रहा है कि बस स्कूल खुले और आए, और ऑनलाइन क्लासेस में जैसे तादाद कम होती रही और आज तो बिल्कुल ही मुझे कम नज़र आ रही है। क्या ऐसा ही है ना? हाँ, बच्चों का रुझान उस तरफ तब्दील हो रहा है, और देखा जाए तो हमारा रुझान भी बिल्कुल तब्दील हो रहा है, और बड़े मुंतज़िर हैं, बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में, अगले वीक में आपसे मुलाकात होगी। आज मेरी ऑनलाइन लास्ट क्लास है, और बिल्कुल घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं बेटा, बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं आप लोग, और हम बैठे बैठे पढ़ाकर भी बोर हो गए। वो तो अभी कोचिंग स्टार्ट हो गया 2-3 हफ्तों से, तो ज़रा हम रिदम में आ गए, वरना बहुत ज़्यादा बोर हुए हैं। और चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है ना? बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया था, बट वो अब सब अच्छा हो जाएगा। आ, मुझे बाकी क्लासेस का तो नहीं पता कि मंडे से ऑनलाइन होंगी या नहीं होंगी, बट मुझे इतना पता है कि मेरी स्केड्यूल के मुताबिक आखिरी क्लास है। और इस वक्त मेरे सामने जो है वो सरसाद भी तशरीफ फरमाए, आपको सलाम कह रहे हैं आप बच्चों को, और कह रहे हैं बड़ा मिस कर रहे हैं आप सबको। तो आप लोग जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर जरा तफसीली गुफ्तगू भी होगी और मुलाकात भी होगी। और अच्छा, नहीं, मैं कोई पार्टी का नहीं कह रहा सर। खैर, तो बस ये कि आप लोग आ जाएं, ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। और इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे का मुझे नहीं पता बेटा, वो जिसकी क्लासेस होंगी वो आप जो है ना वो देख लीजिएगा, अपने स्केड्यूल में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। जैद जो है वो सलाम कह रहे हैं सरसाद आपको, मुझे भी, और नूरुलैन कह रही हैं कि हमारी तरफ से पार्टी होगी सरसाद के लिए। ओए होए, ठीक है भाई। तो ठीक है, वो कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, और वो मुंतजिर हैं बहुत इस पार्टी के। चलें तो, खैर, फाइनली अब हम लास्ट लेक्चर की तरफ आ ही गए, और ये फोर्थ स्टूडेंट भी मैंने एंटर कर लिया है। अच्छा, तो बेटा आप ये बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था, उसके आगे से फिर मैं कंटिन्यू करूं। मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा। चलो ठीक है, फिर हम बुक का एक और न्यूमेरिकल करते हैं, लिखेंगे आप लोग साथ साथ। चलें बेटा, न्यूमेरिकल जो हमने किए थे मोमेंटम के, एक ही न्यूमेरिकल किया था मेरे ख्याल से, और उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है? कोई बताएगा यहाँ लिखकर? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सही है, यही था फॉर्मूला इसका। चलें, अब इससे रिलेटेड ही एक हमारे पास प्रॉब्लम है, और वो है प्रॉब्लम नंबर 4.5 आपकी बुक का, पेज नंबर 69 पर, जिसमें आपसे कह रहे हैं बेटा, अ गन ऑफ मास 20 kg, अ गन ऑफ मास 20 kg fires a bullet fires a bullet of mass 50 gram, of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. 200 meter per second. Calculate the velocity of the calculate the velocity of the recoil of the gun. चले बेटा, रिकॉइल तो बता चुका हूं, जरा कोई बताएगा, बताना पसंद करेगा कि रिकॉइल क्या था, मैंने क्या बताया था जी? व्हाट इज रिकॉइल? डेटा गिवन, जी बताइएगा।
याद है किसी को? रिकॉइल किसे कहते हैं? फायरिंग की बात हो रही है, गन से फायर किया जा रहा है। यस, द मूवमेंट ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। बेटा इसमें कह रहे हैं अ गन ऑफ मास 20 kg, एक गन है जिसका मास 20 kg है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। वो एक बुलेट फायर करती है गन और उसका जो मास है वो 50 ग्राम है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। और वो जो गोली चलती है वो कितनी रफ्तार से चलती है? 200 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। आपने गन की वेलोसिटी निकालनी है, गन के रिकॉइल की वेलोसिटी निकालनी है। अब दो तरह की चीजें हैं, एक गन है और एक बुलेट है। मैंने कहा ये न्यूमेरिकल में करवा दूं खुद, ताकि चीज रिवाइज हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। उस दिन जरा हमारे पास कनेक्शन का भी प्रॉब्लम था तो चीजें डिस्टर्ब रही। बेटा मैंने आपको बताया था जैसे गन और बुलेट दो चीजें आ जाएं तो एक के डेटा को आपने 1 के हिसाब से लेना है और एक के डेटा को आपने 2 के हिसाब से लेना है। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये गन का मास है, तो गन के मास को मैं ले रहा हूं m1। m1 कितना है? 20 kg। बेटा अगर गन के मास को m1 ले लिया है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी रिकॉइल की, इसको क्या लेंगे? v1 लेंगे, v2 लेंगे? v1 या v2? क्योंकि हमने गन का डेटा 1 में सिलेक्ट किया है 1 के हिसाब से, तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे? हम v1 लेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। अच्छा अब आइए बुलेट पर। बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। सही है, दोनों डेटा बुलेट के हैं। तो अगर हमने गन के मास को m1 लिया है तो बुलेट के मास को क्या लेंगे? m2 लेंगे डेफिनेटली। तो हमने लिख लिया m2 50 ग्राम, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लेंगे? v2। बट उससे पहले इस मास को चेंज कर लेंगे। ये ग्राम में दिया हुआ है और ग्राम में डेटा यूज नहीं करते, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? 50 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, बताया था आपको। तो ये किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। क्या आंसर आएगा? 0.05 kg। ठीक है, सही है भाई। अब इसकी जो वेलोसिटी है बुलेट की, उसको हम ले रहे हैं v2, और वो कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है? वो लिखेंगे रिक्वायर्ड में। क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। गन के रिकॉइल की, तो गन की बेटा स्पीड या वेलोसिटी हम क्या लेंगे? v1 लेंगे, जाहिर सी बात है। v2 तो ले चुके हैं ऊपर। ये हमारा डेटा बन गया। बताएं इस डेटा के अंदर किसी को प्रॉब्लम है? इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो बताइए, या ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन आपको पता है दो तरह के मोमेंटम है, इनिशियल और फाइनल। बट इनिशियल मोमेंटम हम जीरो लेते हैं। क्यों जीरो लेते हैं? क्योंकि फायरिंग से पहले गन रेस्ट में होती है। ठीक है, तो आ जाते हैं आप सॉल्यूशन पर इसके। और सॉल्यूशन आपको बड़ा आसान लगेगा क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं। बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये जो इनिशियल मोमेंटम वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसकी जगह लिख देंगे जीरो। इसकी वजह आपको लास्ट टाइम बता चुके हैं। m1v1 प्लस m2v2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए m1 आपके डेटा में मौजूद है क्या? ये रहा, मौजूद है। कितना है m1? 20। m1 की जगह हम लिख देंगे 20। और v1 जो है हमारे पास, v1 हमें फाइंड आउट करना है, तो v1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। v1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस फिर m2 की बात करें तो m2 कितना है? 0.05। m2 की जगह आएगा 0.05। और बेटा v2 कितना है? v2 200 है, तो v2 की जगह आएगा 200। ठीक है भाई। जीरो इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 20v1 प्लस ये 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है 200 से, जरा मल्टीप्लाई करें और बताएं कितना आ रहा है।
हाँ माशाल्लाह आंसर दे भी दिया है जैद ने। 20 आंसर है इसका, 20। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200, 20। ठीक है, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, V1 निकालना है। प्लस का 20 लेफ्ट पे आएगा, -20, और यहाँ हमारे पास बचेगा 20V1। 20 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। -20 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, और इधर क्या बचेगा, V1। 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा, -1 इक्वल टू V1, यानी V1 की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। -1 मीटर पर सेकेंड। बेटा माइनस क्यों आ रहा है, ये बताया था, रिकॉइल है, रिकॉइल की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो आपके पास ये रिकॉइल की वेलोसिटी आ गई -1। 10 कैसा आएगा बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 20 है ना। ये कंफर्म करें, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200। बेटा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200 10 के बराबर है, आपने 20 कह दिया था। कोई बात नहीं, इसको सही कर लें, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बाकी और कोई ऐसा मसला नहीं है। 20 की जगह 10 आएगा यहाँ पर, इसलिए मैं सबसे पूछ रहा होता हूँ उस वक्त। सही है, तो अब ये इसके नीचे आपके पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपके पास। तो 20 10 से डिवाइड होगा, क्या बचेगा, डेफिनेटली यहाँ पर 2 बचेगा। दैट मीन्स आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, -2 मीटर पर सेकेंड। सही है, आइए बात समझ। कोई सवाल है इसमें तो कर लें, इसको देख लें एक दफा पूरा। हाँ काफी इजी है ये, बिल्कुल। अच्छा, फोर्स के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ये बताएं, फोर्स के न्यूमेरिकल्स हुए थे या नहीं हुए थे। जी नूरुलैन बताइए, जैद बताइए, फोर्स के न्यूमेरिकल्स। नहीं हुए थे, चलें फिर एक काम करते हैं, फोर्स के न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। फॉर्मूला बताया था ना आपको, ड्राइव भी करवाया था, क्या था फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ का। न्यूटन सेकंड लॉ के अब न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था, हेडिंग डाल देंगे, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो जैद बताएंगे क्या है फॉर्मूला। चले, मेरे पास नूरुलैन का आंसर आ चुका है, F इक्वल टू एम ए। बेटा इसके अंदर F आपको पता है क्या है, सॉरी, फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह ये जो m है, स्मॉल m, ये मास है, और मास की यूनिट क्या होती है, वैसे तो ग्राम में भी दिया होता है, लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास किलोग्राम है, किलोग्राम में यूज करेंगे, और केजी इसको लिखते हैं शॉर्ट में। अगर नहीं होगा, ग्राम में होगा, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है।
ए एक्सेलरेशन है, पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको यूं लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास फोर्स की स्टोरी है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 69 पे बुक की प्रॉब्लम 4.1। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, acceleration of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it. क्या गिवन है, क्या करना है इसमें, चलें बताइए। जी, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? जी बेटा, कह रहे हैं डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कार की, यानी ए निकालना है, ऑफ मास 900 kg। मास आपको गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मास m। एम हमें गिवन है मास 900 kg, वो हमने यहाँ लिख लिया। व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, कह रहे हैं नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है वो 2700 न्यूटन है, 2700 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पर F 2700 न्यूटन। ठीक है, ये दो चीजें दी हुई हैं आपको, और रिक्वायर्ड क्या पूछना है आपसे, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन ए निकालना है, यहां लिख देंगे ए। सॉल्यूशन, फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहां पर यूज कर रहे हैं। अब वो किसके बराबर होगा, F इक्वल टू एम ए के। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा, अब F आपको गिवन है, F गिवन है 2700, F की जगह 2700 आएगा, और M की जगह आपके पास 900 आएगा। M की जगह 900 पुट कर देंगे, और A हमें फाइंड आउट करना है, तो A एज इट इज रहेगा। अब 900 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2700 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल टू A। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुए, और 27 9 से कैंसिल होगा, कितना आंसर आ जाएगा, 3। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली बेटा। बताएं, मुश्किल लगा क्या आपको? देख लें इसको स्टार्ट से। ठीक है, चलें अब एक और मैं आपको करवाता हूँ इसका नेक्स्ट, और उसमें आप देखिएगा कि क्या आपसे कहा जा रहा है। बल्कि मुझे याद है, ये मैंने आपको बताया है, थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है, वैसे आप लोग
बता दीजिएगा मुझे। ब्रेकिंग फोर्स के बारे में बताया मैंने आपको, ब्रेकिंग फोर्स के बारे में। यस, वो फोर्स जो रोके। इसका कोई न्यूमेरिकल तो नहीं करवाया था? चलें फिर देख लेते हैं। 4.2 है हमारे पास। 4.2, a car of mass, a car of mass 1000 kg traveling at 72 kilometer per hour is uniformly brought to rest is uniformly brought to rest over a distance of over a distance of 40 meter. Find, दो चीजें निकालनी है। ए पार्ट में कह रहे हैं द एवरेज एक्सीलरेशन, और बी पार्ट में कह रहे हैं द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, डेटा बनाते हैं इसका। डेटा गिवन, जो गिवन है हमें। चले अब मुझे बताइए सबसे पहले, मैं वही तो पूछ रहा था आपसे, मैं यही तो पूछ रहा था ये हो चुका है या नहीं। अच्छा चले, मैं फिर इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, वो आपसे ही करवाएंगे क्लास टास्क के तौर पर। ठीक है, मैं एक सवाल लिखता हूँ, उसको करेंगे। चले अब आपके बकौल ये हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है नूरुल्लाह, आप लास्ट क्लास में नहीं थी क्या, या उससे पहले जब मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे? जैद बता रहे हैं कि पिछला वाला भी हो चुका था। अच्छा जब ही ऐसा हुआ, चले ठीक है, ये वाला देख लें। ये मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बुक की। 100 किलोमीटर पर आवर is uniformly without to rest
over a distance of 40 meter, find the average deceleration or the average braking force in Newton. ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है? ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है जी? जो फोर्स रोक दे। और डिसलेरेशन आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होती है। यानी जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो हमारी जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब है कि हमारी एक्सेलरेशन, हमारी गाड़ी की एक्सेलरेशन कम होने लगती है। और एक्सेलरेशन जब कम हो तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये सवाल है आपके पास, अ कार ऑफ मास 1000 kg, बिल्कुल करना है कॉपी में, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। एक कार जिसका मास 1000 kg है, आइए इसका डेटा बनाते हैं। डेटा गिवन, एक कार जिसका मास 1000 kg है और ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट। कह रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर से ये चल रही है और फिर ये रेस्ट में आ जाती है 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो ये बताइए कि ये जो वेलोसिटी दी हुई है ये इनिशियल है फाइनल है? जो वेलोसिटी आपको गिवन है ये इनिशियल है फाइनल है? बिल्कुल, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी, और जब रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहां पर वी एफ तो जीरो लिख लूंगा मैं, वी एफ जीरो। और वी आई क्या होगा? वी आई का भी हमने क्या डिस्कस किया है? 100 किलोमीटर आवर जो दिया हुआ है वी आई है, तो यहां पर हम लिखेंगे 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड। 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया। बताइए कितना आंसर आ रहा है? 1000 से नहीं करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं बताएं? हाँ सही है, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 3600 से डिवाइड करें, जी क्या आ रहा है? 27.77, 27.77 मीटर पर सेकेंड। और बेटा वी एफ तो जीरो हो गई। अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपको? ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एस 40 मीटर होगा। ठीक है, क्या निकालना है आपको? दो चीजें निकालनी है, तो हम रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे? क्या निकालना है हमने? दो चीजें निकालनी है।
जी, तो दो चीजें बेटा निकालनी है हमें, तो हम क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड में। पहले कहा जा रहा है ए पार्ट के अंदर द एवरेज डिसिलेरेशन, डिसिलेरेशन मींस एक्सेलरेशन निकालनी है जिसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए हमें निकालनी है। ठीक है, और बी पार्ट में क्या निकालना है, बी पार्ट में एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स मींस फोर्स की निकालनी है, वो माइनस में आती है बट, तो फोर्स निकालनी है। अब ए और एफ निकालना है बेटा। मैंने बताया था जब एक से ज्यादा चीजें निकालनी हो कभी, तो आप क्या करते हैं, हेडिंग डाल के काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, और पहली हेडिंग डलेगी हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ ए की। पहले हम डिटरमाइन कर रहे हैं ए, पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए। अब बेटा ए निकालने के लिए बताओ क्या करें। आपके पास एम, वी एफ, वी आई और एस मौजूद है। जरा सा थोड़ा पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा कि ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं जरा। जी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लग सकती, इसमें एस आ रहा है। सेकंड या थर्ड हम लगाएंगे। अब थर्ड सेकंड अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम ए निकालने के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, यानी 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है बेटा। अब ए निकालना है तो ए को ऐसे ही छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 ए निकालना है, एस कितना है, एस 40 है आपके पास, एस की जगह 40 इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। वी एफ कितना है, वी एफ 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वी आई कितना है 27.7, तो ये हो जाएगा 27.77 का स्क्वायर। सही है, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 42 जा 80, ये हो गया 80 है। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 27.77 का स्क्वायर बताइए। 27.77 को 27.77 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आता है। जी बेटा, 27.77 का स्क्वायर। ठीक है, 771.17। ठीक है, 0 को इग्नोर कर देंगे बेटा, तो आपके पास खाली बचेगा माइनस 771.17। अब क्या करेंगे, ए निकालना है आपको, माइनस 771.17 ऐसी रहेगा, ये 80 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आ रहा है माइनस में। जी 9.6। ठीक है, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा उन्होंने कहा था सवाल में डिसेलरेशन निकालनी है, दैट मींस एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आना चाहिए। देखिए एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आ गया, दैट मींस ये क्या है, डिसेलरेशन। इसको क्या कहेंगे, डिसेलरेशन। ठीक है, ये डिसेलरेशन आपके पास आ गई।
अब दूसरी चीज एफ आपको निकालना है। एफ के लिए आप क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लगाएंगे, और वो मैं आपको अभी टास्क दे रहा हूं, आप अभी करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एफ बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए, उससे निकालिए, माइनस में फोर्स आएगी, बताएं क्या आ रही है। जल्दी से कर लें इसको, फिर यहां पे हम एंड करेंगे। जी डेटा दिखा दूंगा। जी बिल्कुल सही, -9650 न्यूटन, -9650 न्यूटन। फोर्स माइनस में आ रही है, इस बात का प्रूव है कि ब्रेकिंग फोर्स है। ठीक है, इट इज ब्रेकिंग फोर्स। बाकी स्टूडेंट्स ने किया? आपने m 1000 पुट किया होगा और a आपके पास जो आया है वो पुट किया है, तो बेटा ये 9600 क्यों आ रहा है फिर? हाँ 9600 ठीक है, सही आ रहा है। असल में नूरुल ने आगे तक के डिजिट्स पुट कर दिए होंगे या तो, इसलिए आ रहा होगा। ठीक है, आपका आंसर सही है। तो बेटा अब बाकी जो है इसका इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद है फिजिकल क्लासेस के अंदर। यहाँ पर आज की क्लास को मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा नूरुल, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस का ही इख्तिताम हो गया। चैप्टर 3 के काम का चले, मैं उस पर बता दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। अभी रुक जाएं, होल्ड कर लें थोड़ा। मैंने नोट्स को देखा नहीं है, क्योंकि नोट्स यहाँ के थे, वो कोचिंग के, तो मैंने देखा नहीं कि उसमें क्या चीज़ें माइनस करनी है। इंशाल्लाह मैं बता दूंगा क्लास में, अभी छोड़ दीजिए उसको। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होती है फेस टू फेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा बहुत, और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इस ऑनलाइन क्लासेस के पीरियड के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।